अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू एवरी में खुशामदीद। आज ये देखिए जी, मैं आपको अपने वो अंडे दिखा रहा हूं जो मेरे पास इस मर्तबा पहले क्लच में ही अनफर्टाइल हुए हैं। और ये जो सारे अनफर्टाइल एग आप देख रहे हैं, ये तकरीबन दर्जन, 1.5 दर्जन या 2 दर्जन के करीब ये सारे वो अंडे हैं जो कि मेरे पास जो कमरे में बर्ड ब्रीड हो रहे हैं उनके अंडे हैं। जहां पे सर मैं खड़ा हूं, ये एक टॉप रूफ है, कॉलोनी है जहां पे मैं बर्ड ब्रीड करवा रहा हूं। 2 कॉलोनी है यहाँ पे। अल्बाइनो रेड आई इंटू स्प्लिट की कॉलोनी है और इसमें से कुछ एक बर्ड हैं जो कि अल्बाइनो ब्लूटू के हैं। अच्छा, अब मैं कंपैरिजन आपको बताने लगा हूं कि मेरे पास जो अनफर्टिलिटी का इशू रहा है उसमें सबसे बड़ी वजह क्या रही है। क्योंकि मैं टॉप रूफ में बर्ड ब्रीड करवा रहा हूं, मैं कमरे में भी बर्ड ब्रीड करवा रहा हूं, तो दोनों में क्या फर्क रहा है ये आपसे आज लोग डिस्कस करता हूं। अच्छा, यहाँ पे जो इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 अगस्त को डब्बे लगा दिए थे। 25 अगस्त के बाद बर्ड ने नेस्टिंग की, नेस्टिंग होने के बाद फिर क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद अंडे आए, अंडे अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हुए, फर्टाइल होने के बाद बच्चे भी निकले और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी किए। अब आप देख रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सेल्फ भी हो गए हैं। तकरीबन मैं देख रहा था कि 2-3 जो पेयर के बच्चे थे वो अब बॉक्स से निकल कर बाहर उन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 12 से 15 दिनों तक ये कंप्लीट सेल्फ भी हो जाएंगे। जब बच्चा एक बॉक्स से बाहर निकल जाता है तो तकरीबन मैं उनको 15 दिन मजीद कॉलोनी के अंदर ही रहने देता हूँ ताकि वो पेरेंट्स के साथ खाए। क्योंकि शुरू के दिनों में वो, आप जब परिंदे को, बच्चे को देखते हैं, वो दाना तो खा रहा होता है लेकिन वो आप कह सकते हैं कि आपको दिखाने के लिए खा रहा होता है लेकिन इन एक्चुअल खा नहीं रहा होता। वो दाने में सिर्फ मुंह मार रहा होता है, वो दाने को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन दाना उससे टूटता नहीं है क्योंकि उसने तो गिरी निकाल के खानी होती है ना। तो उससे बोलते हैं हम कच्चा सेल्फ, यानी वो अभी पेरेंट्स के साथ दाना खा रहा है, अकेला वो भी खाना खाने के काबिल नहीं हुआ, दाना खाने के काबिल नहीं हुआ। तो मैं तकरीबन 15 से 20 दिन इतना मजीद उसको पेरेंट्स के साथ ही कॉलोनी में रहने देता हूँ ताकि वो पेरेंट्स के साथ दाना खाते उनको देखे, पेरेंट्स उसको फीड करवाएं, फिर आस्ता आस्ता वो भी कंप्लीट सेल्फ हो जाए। खैर जी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25 अगस्त को डब्बे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेड़ जो हैं, जो उसके ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सेल्फ होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कितने अंडे अनफर्टाइल हुए, तो शायद ही कोई एक आध पेड़ होगा जिसके अंडे अनफर्टाइल हुए। बाकी सभी के जो पेड़ से जिन्होंने ब्रीड किया उनके अल्हम्दुलिल्लाह अंडे फर्टाइल हुए और उसमें से बच्चे भी निकले। अब मैं बात करूं कंपैरेटिवली, जो नीचे कमरे में मैं बर्ड ब्रीड करवा रहा हूं जिसमें म्यूटेशंस हैं, जिसमें पेल फेलो है, जिसमें ब्लूटूथ के बर्ड हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे मुझे बहुत सारा इशू आया अनफर्टिलिटी का। तो वहां पे क्या मसला था और यहाँ पे क्या वो मसला नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। हालांकि डाइट भी एक ही तरह की है, मल्टीविटामिन भी एक ही तरह के जा रहे हैं, कैल्शियम भी एक ही तरह का इस्तेमाल हो रहा है। बर्ड की ब्लड लाइन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि कॉलोनी में इस्तेमाल हो रही है ब्लड लाइन और जो नीचे आ रही है। वजह सिर्फ एक है, वो है एनवायरमेंट। जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं ये है टॉप रूफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर बिल्कुल खुला आसमान है, हवा का बिल्कुल कोई उसमें रोक टोक नहीं है, एक तरफ से हवा आती है दूसरी तरफ जाती है। बर्ड मेरा नेचुरली ब्रीड हो रहा है। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें शेड के अंदर आती हैं तो बर्ड जो है वो चहचहाना शुरू हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि मेरे बर्ड उठ गए हैं। इसी तरह रात के वक्त शाम जब 5:30-6 बजे तक जो है वो अंधेरा जाना शुरू हो जाता है तो मेरा बर्ड जो है वो सो जाता है। उसकी बर्ड का शोर से पता चल जाता है कि मेरा बर्ड जो है वो सो चुका हुआ है। तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जहां पे बर्ड ब्रीड हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो मैंने जो देखा है वो ये है कि हवा की जो क्रॉसिंग है, यहाँ पे हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे अनफर्टिलिटी का इशू बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। अब बात करते हैं नीचे कमरे में। कमरे में क्योंकि बर्ड जो है वो एक रूम में रखे हुए हैं, वहां पे हवा का मल दखल मैंने एग्जॉस्ट फैन की तरह से मैनेज किया हुआ है। एक दूसरी तरफ एक पंखा लगा हुआ था जिसकी वजह से हवा जाती थी और दूसरी तरफ एग्जॉस्ट था जिसकी तरफ बाहर जाती थी, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में नाकाम रहा। तो ज्यादातर लोगों में जो बहुत सारे न्यू फैंसर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास 4-5 पेड़ हैं, उसमें ज्यादातर जो हैं वो अनफर्टाइल ही कर रहे हैं, फर्टाइल तो पेड़ को कर ही नहीं रहा। तो मेरे भाई, ये जो अभी वक्त चल रहा था, जो पीछे अभी मौसम गया है, ये बेसिकली बर्ड से ब्रीड लेने का था ही नहीं। अगर तो आपने कमरे में बर्ड रखे हैं, जिस तरह मैंने भी रखे हैं, आप लोगों ने कमरे में रखे हैं, तो उनके लिए ये सूटेबल एनवायरनमेंट था ही नहीं ब्रीड करवाने का। तो सूटेबल एनवायरनमेंट मैं कहूंगा ये 2-3 दिन पहले से इशू हुआ है, शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं ना, 2-3 दिन पहले से जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है, जो मौसम में चेंज आया है। हमारे 2 दिन पहले तक मुझे याद है कि एसी भी लोगों के चल रहे थे शायद, लेकिन आज देखें तो मौसम बहुत बेहतर हो गया है, ठंडी हवा चल रही है। हम बाइक पे भी जाते हैं तो हल्की हल्की सी ठंड लगती है, दिल करता है कि यार हल्का सा कुछ स्वेटर हो,
या हल्का सा कोई जैकेट अपर हो जो हम पहन लें, क्योंकि हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो गई है अब। तो अब आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 25-27 इतना होना शुरू हो गया है। हालांकि उससे पीछे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कभी 30 हो जाता था, कभी 32, कभी 35, इस तरह से टेम्परेचर था। तो अब वो मौसम शुरू हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 27-25 इससे नीचे नीचे रहेगा और ठंड का एहसास आपको रहेगा। अब वापस जो बैक गियर गर्मी वाला है वो नहीं लगना, अब मौसम ने मजीद ठंडे ही होना है। तो ये अब बहुत अच्छा मौसम जो है बर्ड की ब्रीड के लिहाज से वो शुरू हो गया है। अनफर्टिलिटी के लिहाज से जो बहुत सारे लोगों में परेशानियां थी कि हमारे पेड़ अनफर्टाइल कर रहे हैं अंडों को, वो आप देखेंगे कि अब वो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। प्लस कुछ दोस्तों के साथ ये भी मसला था कि बर्ड ब्रीडिंग मूड में नहीं जा रहे थे, पेयर जो था वो बॉन्ड भी था, उम्र भी पूरी है, उसने नेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रीड नहीं आ रही थी। तो आप देखेंगे कि अगले आने वाले जो 12 से 15 दिन है उसमें आप देखेंगे कि आपके पास अंडे आना शुरू हो जाएंगे। बर्ड जो था वो ब्रीडिंग मूड में जाएगा और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड भी आएगी। बहुत सारे फैंसियर ये दोस्त पूछते हैं कि एवियन का कैप्सूल है, क्या हम वो अपने परिंदों को दें ताकि हमारे पास जो बर्ड हैं वो हीट पे आ जाएं और बर्ड ब्रीड करना शुरू कर दें। देखें, एवियन के कैप्सूल अगर आप अपने परिंदों को देंगे तो हो सकता है आपकी फीमेल अंडे तो ले कर दें, लेकिन वो ज्यादातर ऐसे होता है कि मेल आपका हीट में नहीं आता, फीमेल हीट पे जल्दी आ जाती है। तो अगर इस तरह की आप चीजें देंगे, एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन देंगे, एवियन का कैप्सूल है जैसे ये आप देंगे, तो आपके पास फीमेल हीट पे आके अंडे तो दे देगी लेकिन मेल उसमें क्रॉसिंग नहीं होगी, इस वजह से आने वाले अंडे अनफर्टाइल होंगे। तो बैलेंस डाइट रखें, बैलेंस मल्टीविटामिन रखें जो भी आप अपने परिंदों को दे रहे हैं, इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्द इंशाल्लाह अब आपके पास ब्रीड आ जाएगी। आई होप आपने आज की वीडियो लाइक की होगी और बहुत सारे फैंसियर के ज़हन में जो छोटे छोटे सवाल थे वो उनका मैं जवाब दे पाया हूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।